एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पीएनपी सचिव का ऑफिशियली तौर पे जो यहां पर फोन के माध्यम से जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है, क्या सही है? यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, आज सारा मैं खुलासा करके ही जाऊंगा, सारा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रशिक्षु हैं जो पीएनपी प्रयागराज में रहते हैं और आज उन्होंने जो सूचना हमको दिया है उसके माध्यम से सारा इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। हालांकि मैं एक बात और भी बता दे रहा हूं, कुछ चीज आप लोग खुद सुनिएगा, उसके बाद मैं कुछ बोलने वाला हूं। हेलो, नमस्ते सर, मैं जी कह रही हूँ डीएलएड की डेट शीट कब जारी होना? अभी नहीं होगी, बोर्ड परीक्षा के बाद। अच्छा, बोर्ड परीक्षा की बात होगी, वो इंटर स्कूल के। अच्छा, ओके सर। तो यहाँ पर किसी ने फोन किया था, तो पीएनपी सचिव का जो बयान आया है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं पीएनपी सचिव का जो आवाज सुन रहे हैं कहीं ना कहीं सही है, इसकी मैं पुष्टि कर रहा हूं क्योंकि मैं अब तक देखा हूं उनका बयान। और उन्होंने क्या कहा कि बोर्ड परीक्षा के बाद ही आप लोगों की परीक्षा होगी, लेकिन ये कहां तक संभव है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर अभ्यर्थी को लेकर, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती से बाहर होने जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिहार में 4.0 की बड़ी संख्या में भर्ती आने जा रहा है। हालांकि उनके पास एक लास्ट चांस था, यदि परीक्षा आयोजित हो जाता फरवरी में तो उनके पास एक गोल्डन मौका था कि परीक्षा देने के तुरंत बाद कहीं ना कहीं आगामी शिक्षक भर्ती में वो शामिल होके और बीपीएससी 4.0 में नौकरी पा सकते थे। लेकिन जब ये बयान आया तो अभ्यर्थी के मन में संशय उठा, क्योंकि मैं देख रहा हूं, आप देखे होंगे, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिस भी उनका जारी हुआ था। ऑफिशियल नोटिस में फॉर्म भरने के संबंध में बताया गया था और परीक्षा तिथि फरवरी के दूसरे सप्ताह में बताया गया था। लेकिन अब जब फोन कॉल्स के माध्यम से उनसे जानकारी ली जा रही है तो बहुत सारा जानकारी दिया जा रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसे प्रशिक्षु पीएनपी प्रयागराज आज गए थे, आखिर वहां पर ऑफिशियली तौर पे क्या बोले हैं, सामने क्या बात हुआ है पीएनपी सचिव महोदय से, तो उन्होंने बहुत सारा तर्क दिया कि बहुत सारा दुर्घटना हो गया। उन्होंने पीएनपी प्रयागराज, जो कि आपको पता होना चाहिए, दुर्घटना का भी जिक्र किया 29 तारीख का। अभ्यर्थी के सामने कहा कि हमारी पूरी प्लानिंग थी कहीं ना कहीं परीक्षा को आयोजित करवाया जाए फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही, लेकिन जो तर्क निकल के सामने आया, उन्होंने लास्ट चलते चलते यही बात कह दिया कि कहीं ना कहीं अब परीक्षा में थोड़ा सा बाधा आ गया है और जो परीक्षा होना था फरवरी मंथ के दूसरे सप्ताह में, वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा को टाल दिया जाएगा। और टालकर अभी तक समय सारणी अब तक जारी कर दिया जाता। मैं आप लोगों से यह भी बता रहा हूं, यदि फरवरी के दूसरे सप्ताह में पेपर होना होता तो अब तक आप लोगों का टाइम टेबल जारी कर दिया जाता। लेकिन यहीं पर अभ्यर्थी ने, प्रशिक्षु जो गए हुए थे, उन्होंने एक तर्क बात और पूछा, कहा सर यदि फरवरी में आप परीक्षा नहीं आयोजित होगा तो आखिरकार परीक्षा कब तक आयोजित होगा? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला बोर्ड परीक्षा का जिक्र हुआ है। हालांकि उनके माध्यम से जो बोला गया सही भी है, क्योंकि जहां आपका पेपर होता है इंटर कॉलेजों में ही होता है, वहां पर बोर्ड परीक्षा पहले से ही डेट टाइम टेबल जारी हो चुका है, तो परीक्षा आपका कहां से हो पाएगा। मैं एक बात और भी बता दे रहा हूं, नोट्स आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं शुक्ला एकेडमी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि फ्री में नोट्स दिया जाता है, कोई कोर्स बेचने का उद्देश्य नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि मार्च के अंत महीने में आप लोगों की परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, फरवरी के दूसरे सप्ताह में ना होकर मार्च के लास्ट में आप लोगों का होने जा रहा है। 30 से 40 दिन आपको मिला है, इसका लाभ उठाइएगा, कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। लेकिन दुख की बात यही है कि फोर्थ सेमेस्टर जो शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता था वो कहीं ना कहीं अब शामिल नहीं हो पाएगा। जब ये मार्च लास्ट में आपकी परीक्षा होगी तो आप लोगों का मार्च अप्रैल मई के लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, मई जून लग जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती भी बिहार में आ जाएगा। तो सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन, सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया हूं और ऑफिशियली तौर पे जो जानकारी है पीएनपी सचिव का, रिकॉर्डिंग तो मैं सुनाया हूं, लेकिन ऑफिशियल जो व्यक्ति गए हुए थे, जो प्रशिक्षु वहां पर रह रहे थे, उन्होंने द्वारा जो जानकारी निकल के सामने आया वो अपडेट मैं आप लोगों को दिया हूं। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा और इस वीडियो को और साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी को सही इंफॉर्मेशन का पता चल सके। धन्यवाद।